अंग बिन बाल्यकाल में जाने नहीं था हित क्या, कामन में कामान्ध कामी ध्रुव से सगन विपिन भ्रमता। मध्य काल में स्नावश कृषि आदि क्लेश होते पशु तो, हर्ष मृतक वृद्धावस्था कब करे धर्म से। विजने बाल्य काल में तेरा अहित की आयु विस्मरणीय, मध्य काल नहीं दिए कौन दुख धन अर्जन में नहीं सहनी। दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, फिर भी विधि के वश में चलना चाहे तू दुर्मतिमान। कर्मय वचन न सुनना पड़े अतवेरे कान, निंद दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन। यम को सन्मुख लख कर भय से कंपन होता है तन में, निश्चल है तू जल से घर संकीर्ण जरामय इस तन में। अति परिचित में हो ये अवज्ञा नूतन में होती है प्रीत, गुण में अरति दोष में रति कर क्यों युति करता जग रीति। हंसों द्वारा भुक्त नहीं होता जल से अलिप्त रहता, अतः कठोर कमल जो के जिस काल में यह विचार नहीं करे गंध में मुक्त भ्रमर करते प्राणान। हिताहित का विवेक जो व्यसनों में हो, सद्बुद्धि होना दुर्लभ है अति दुर्लभ विचार पर लोग, बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी अतः ज्ञानियों को है सोच। जिससे हुए लोकपति राजा जन प्रसिद्ध वह धर्म विधान, सोचनीय सक्षम होकर भी ज्ञानी नृप के किंकर जान। सोचनीय सक्षम होकर भी ज्ञानी नृप के किंकर जान। देखिए आप यहाँ आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य देव आत्मा पर अनुशासन करने के लिए स्वयं पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त होकर मनुष्य जन्म, मनुष्य भाव, इसकी दुर्लभता का विचार करते हुए कहते हैं कि बाल्य अवस्था में धर्म बहुत जटिल है, संभव नहीं है। युवा अवस्था में भी यह जीव धर्म साधन नहीं कर पाता है, और वृद्धावस्था का इतना खतरनाक स्वरूप है कि यह धर्म साधन करना भी चाहे तो कर न सके। इस प्रकार ये तीनों ही अवस्थाएं, बाल्य, युवा और वृद्धावस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं धर्म साधन न कर सकने के कारण निष्फल होकर मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देती हैं। माने हमारा मनुष्य जन्म यदि हमें बर्बाद न करना हो तो इन तीनों ही अवस्थाओं में जो योग्य अवस्था, जो योग्य काल हमारे को दिखाई देता है, उस योग्य अवस्था और योग्य काल में आत्म कल्याण में हमें जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। कल हमने यहाँ इन तीनों अवस्थाओं में धर्म की दुर्लभता की चर्चा पढ़ी है कि भाई धर्म कितना दुर्लभ है। बाल्य अवस्था में तो इतना विकास ही नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं है, अंगों का विकास नहीं है, क्षयोपशम का इतना विकास नहीं हो पाया है, मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, शब्दों से ही परिचय नहीं, समझता ही नहीं। अभी 2, 4, 5 वर्ष के बालक को आप किसी भी प्रकार के आधे से ज्यादा तो वो शब्द ही नहीं समझता, हिंदी के ही शब्द नहीं समझता है, आपसी बोलचाल के शब्दों को ही बहुत हद तक वो परिचय नहीं हो पाता है। तो इतनी मंदता बुद्धि की जहाँ हो, इतना अविकास जहाँ हो, वहाँ धर्म साधन करना कैसे संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में धर्म साधन नहीं हो सकता। फिर युवावस्था में, कि युवावस्था में बुद्धि का विकास तो बहुत है, बुद्धि तो बहुत मिल गई है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग विपरीत दिशा में करता है।
अलग दिशा में करता है। धर्म क्षेत्र में उस बुद्धि का प्रयोग न करके, धर्म में प्रयोग न करके धन में प्रयोग करता है। तो धन प्राप्ति में पूरा यौवन अवस्था और पूरा काल निकल जाता है, और फिर वृद्धावस्था का तो बहुत सुंदर विस्तार से दुखमय चित्रण किया है। अपन आगे पढ़ने वाले हैं। आंखें क्यों नहीं है और कान क्यों नहीं है, 91 नंबर के श्लोक में अभी पद्यानुवाद में पढ़ा था अपन ने। क्या आंखों से क्यों नहीं दिखता है, कि इसलिए नहीं दिखता है कि निंदे दशा नहीं देख सके। कि कानों से क्यों नहीं सुनाई देता है, कान क्यों खराब हो जाते हैं वृद्धावस्था में, कि तिरस्कार रूप लोगों के वचन नहीं सुनाई दे रहे। ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि वृद्धावस्था में आंख नाक कान आदि का काम करना स्वयं बंद कर देता है। कि हाथ पांव क्यों कांपने लगते हैं, कि यमराज के आने की आहट मात्र से, उसके विचार मात्र से मानो ये धूजता हो, कांपता हो, घबराता हो, इसलिए हाथ पैर धूजने लगते। कितना सुंदर चित्रण किया है। अपन पढ़ेंगे उसको यथा समय, कल तक आएगी उसकी चर्चा। अभी तो देखिए आप 89 नंबर का श्लोक, और इस श्लोक का अर्थ कल पढ़ लिया था, आज भावार्थ पढ़ते हैं। 83 नंबर पेज है। सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय धर्म साधन में कारण कही गई है। देखो अब ये भी एक विशेष बात ही है। यद्यपि आचार्य देव मनुष्य दशा की तीनों पर्यायों में धर्म साधन की दुर्लभता बता रहे हैं, तो भी बाल्य युवा वृद्धावस्था में धर्म साधन की दुर्लभता बता रहे हैं, तो भी ऐसा होने पर भी मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जिस पर्याय में धर्म साधन करना सुलभ है। क्या कैसी बात कर रहे हो, बाल्यावस्था में हो नहीं सकता, युवावस्था में हो नहीं सकता, वृद्धावस्था खराब है, तीनों अवस्थाओं में हो नहीं सकता, फिर भी कहते हो मनुष्य पर्याय में सुलभ है। कि हाँ, और पर्यायों की तुलना में मनुष्य में तो ये तीन ही अवस्थाएं हैं ना, लेकिन नरक में तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि माहौल ही नहीं है इस प्रकार का। निरंतर लड़ाई झगड़ा और मारकाट मची रहती है, मारो काटो का शोर मचा रहता है, दुख और वेदना इतनी होती है, तो नरक में चांस नहीं है। हाँ, और तिर्यंच में, यार तिर्यंचों में भी अपार पीड़ा है, समझिएगा कैसे, न तो समझने की सामर्थ्य है और न समझाने वाले मिलते हैं। कभी देखा किसी को कि बंदरों को इकट्ठा करके पढ़ा रहा हूँ, जानवरों को इकट्ठा करके उनकी क्लास ले रहा हूँ कि देखो भाई बंदरों, ये जो बंदर दशा तुम्हारी दिखाई देती है, ये तो वर्तमान अवस्था है, वास्तव में तुम बंदर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, जीव हो, चैतन्य हो। ऐसा ऐसा कोई समझाता है कभी बंदरों को, जानवरों को? चलो बंदर तो बहुत चंचल है, समझते नहीं होंगे, बार बार उछल कूद मचाए। गाय को बैठा करके इकट्ठा करके, भाई तिर्यंच गति में चांस ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो फिर देव गति में, नरक में रोगों से और देव में भोगों से फुर्सत नहीं मिलती। नरक में तो तन में अपार रोग हैं, तो इतने रोग हैं नरक में, जिन रोगों से, जिन वेदना से, दुखों से, तकलीफ से आत्म कल्याण की फुर्सत नहीं है, मार काट लड़ाई झगड़े से। और देवगति में, कि देवगति में इतने भोग हैं, इतनी साधन सुविधाएं हैं, इतने अपार वैभव है, इतनी सामग्री है कि उससे फुर्सत नहीं मिलती, भोगने से फुर्सत नहीं मिलती। तो देव और नारकी दोनों के पास फुर्सत नहीं है। कि साथ तिर्यंचों के पास तो बहुत फुर्सत है, गाय बेचारी चढ़ करके आती है, घंटा 2 घंटा बैठी रहती है, उसके पास फुर्सत है। तो न उसमें समझने की बुद्धि है, और समझने की कदाचित बुद्धि हो तो उसे समझाने वाले नहीं मिलते। तिर्यंचों को जाकर के कौन समझता समझाता है? तो यहाँ कहा है अन्य किसी भी पर्याय में धर्म साधन करना सहज नहीं है, सुलभ नहीं है। सभी पर्यायों में, पहली लाइन में क्या बात कही है? सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय धर्म साधन में कारण कही गई है। माने सब में एकमात्र मनुष्य पर्याय ऐसी है जो धर्म साधन के लिए जिसे कारण कहा गया है। धर्म साधन करने में ही मनुष्य पर्याय की सफलता है। मनुष्य पर्याय की सफलता किसमें है? धर्म साधन करने में ही है। परंतु तेरी मनुष्य पर्याय सफल कैसे होगी? बोलो।
एक तरफ तो कह रहे हैं मनुष्य पर्याय की सफलता इसी में, और दूसरी तरफ तेरी मतलब मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसा समझिए आप। गुणभद्र आचार्य देव मुझसे बात करते हुए कह रहे हैं कि देखो भाई, काम तो मनुष्य पर्याय में हो सकता है, लेकिन तुम्हारी मनुष्य पर्याय सफल कैसे कर पाओगे तुम? कि क्यों भाई, क्या ऐतराज है कि बचपन तो तुमने ऐसे खो दिया, युवावस्था में इधर फंसे रहते हो, अब वृद्धावस्था में ऐसी दशा हो जाएगी, कैसे कर पाओगे? हमें तो बहुत लग रहा है कि तुम्हारे से तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मतलब बड़े दुख और खेद के साथ में आचार्य देव ये शब्द व्यक्त कर रहे हैं कि भाई, धर्म साधन करने में ही मनुष्य पर्याय की सफलता है, परंतु तेरी मनुष्य पर्याय सफल कैसे होगी? तेरा जीवन कैसे सफल होगा? क्योंकि बालकपन में तुझे हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। बालपने में हित अहित का ज्ञान नहीं हो सकता। ये बालक अवस्था तो इस प्रकार निकल गई, ठीक है ना? खेल खिलौनों के साथ में निकल गई, ना समझी में निकल गई, मौज मस्ती में निकल गई बालक अवस्था। कहीं पड़े हैं, कहीं कुछ खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा फिर रहा है, कुछ भी जैसे जो कहीं भी पड़ गया, कहीं भी सो गया, जमीन से ही लेट गया, कहीं कपड़े गंदे कर लिए, कुछ भी करता रहता है बालपने में। इतनी समझ ही नहीं है, इतना होश ही नहीं है उसको क्या मंदिर होता है, क्या घर होता है, नहीं कोई कुछ ऐसा पता नहीं है उसको। किससे कैसे बात करनी है, उसके लिए बड़े बच्चे सब समान हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझ जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों की तो ये दशा होती है कि बड़ों को मारते रहते हैं। और डॉक्टर साहब कई बार ऐसा कहते हैं कि ऐसे कौन से दादा दादी होंगे जिन्होंने अपने पोते पोतियों की मार नहीं खाई हो। क्यों ना, सही कह रहा हूँ मैं? सभी बच्चे हैं अपार जिद्दी करना, ना समझी, और ऐसी ऐसी उल्टी सीधी जिद करने लगते हैं, समझ ही नहीं है। समझ लो आप उनको एक एप्पल दो तो कहते हैं कि नहीं इसके पीस करके दो, और पीस करके देते हैं तो कहते हैं कि नहीं इसको तो जोड़ के दो, आपने पीस क्यों कर दिए? अब कैसे जोड़े उसको? अब जिनमें समझ न हो तो ये कह रहे हैं बालक अवस्था ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में हित अहित का ये महत्वपूर्ण बात है। उसको पता नहीं है कि किसमें अहित है। अग्नि के कोई पकड़ने के लिए चले जाए, गैस के पास में चले जाए, सांप को पकड़ ले, विचार ही नहीं है, समझ ही नहीं है, और समझाएं तो समझे नहीं, माने नहीं। अग्नि के पास में बार बार में आता हो तो थोड़ा सा अग्नि उसके हल्का सा टच करा दो तो फिर नहीं आएगा। समझाने से समझता ही नहीं है, जैसे अनुभव हो जाए उसको तो फिर समझ में आती है बात। खैर चलिए, बालक अवस्था तो इस प्रकार अज्ञान दशा रूप निकल गई, ना समझी में निकल गई, पढ़ने लिखने में निकल गई। ऐसा समझ लो आप, होमवर्क और पढ़ना लिखना और स्कूल जाना और मारपीट और लड़ाई झगड़ा और खेलना कूदना और मौज मस्ती करना, और कभी गिर गया, कभी पड़ गया, कभी छतों पर भाग रहा है, कभी इधर उधर कूद रहा है, इसमें बचपन निकल गया, ज्ञान नहीं हो सका। जवानी में स्त्री का रसिक होकर तू कामांध हो जाता है। बोलो, यौवन अवस्था में स्त्री समागम से, संपर्क से, काम से अंध होता हुआ अपना काल व्यतीत कर देता है। और कुछ और बड़ा तो मध्य अवस्था में कुटुंब आदि की वृद्धि होने से उनके पालन पोषण के लिए, धनार्जन के लिए खेत खिन्न होता है। अब क्या करें, है ना? तेल नून लकड़ी निरंतर इसी के चक्कर में लगा रहता है। सामग्री, साधन, सुविधाएं कुटुंब की वृद्धि के लिए होने पर और उनके पालन पोषण के लिए, अपने लिए थोड़ी ना, उनके लिए धनोपार्जन के लिए खेत खिन्न होता रहता है। ये युवा अवस्था के अंदर निरंतर ये चलता रहता है। धन कैसे प्राप्त हो, धन की प्राप्ति कैसे हो, वैभव कैसे बढ़े, हमारा संपत्ति कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे बढ़े, कामकाज कैसे बढ़ सकता है, चिंतन ही इसी प्रकार चलता रहता है। दिन रात विचार करता है, मानो ऐसा चलता है कि इसके चिंतन की धारा में अपने आजीविका और धन के संग्रह रूप परिणाम निरंतर ही चलते रहते हैं। वैसी दशा है। और फिर पूरी यौवन अवस्था जोड़ने में निकल जाती है। फिर तथा बुढ़ापा आने पर, अब वृद्धावस्था आ गई तो अब क्या होगा? इंद्रिय और मन शिथिल होने से तू अर्ध मृतक के समान हो जाता है। मरा नहीं है लेकिन अधमरे के समान दशा हो जाती है।
इंद्रियों की भी और मन की भी शिथिल होने से, परिणाम शिथिल होने से आधे मरे के समान हो गया। मरा नहीं है लेकिन अब मरने में कुछ बाकी भी नहीं रहा है। जो लोग कोमा में पड़े हैं, जो लोग बिस्तरों पर पड़े हैं, जो लोग 6-6 महीने से जिन्होंने बिस्तरों से उठे नहीं हैं, अब उनका क्या जीने में जीना है बताओ। अब यद्यपि वो हमारा राग ही है कि हम उन्हें फिर भी बचाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि वे जिंदा भी रहेंगे तो वे क्या कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ठीक है बोलते रहें और कोई बात नहीं, जिंदा तो रहें, बचे तो रहें। अरे लेकिन क्या होगा उससे। हाँ, यदि वे जिंदा रहकर कुछ अपने उपयोग को तत्वज्ञान में लगाते हों, लगा सकते हों, तब तो उनके जीवन की भी सार्थकता है। यदि कोई धर्म साधन कर सकें, पढ़ सकें, सुन सकें, चर्चा कर सकें, अपने उपयोग को निर्भर कर सकें, तब तो उनके जीवन की सार्थकता है। अदरवाइज तो वो मरे हुए के समान है। ऐसी स्थिति में तो धर्म का साधन कब करेगा। मतलब सारी बातें किसी और के बारे में नहीं, तू कह करके आचार्य देव अपने से कह रहे हैं ये बात कि देख, तेरी बाल्य अवस्था में तूने ये किया था, तेरी युवा अवस्था तेरी ऐसे बीत गई थी, तेरी युवा अवस्था बढ़ते हुए तो इस प्रकार उलझा रहा, तेरी वृद्धावस्था में तेरी ये हालत हो रही है। ऐसी स्थिति में तू धर्म साधन कब करेगा। वाक्य दिए हैं 4, लेकिन इन 4 वाक्यों के अंदर 10-10, 20-20 साल निकल गए। इन 4 वाक्यों में कैसे वर्णन करें। बाल्य अवस्था का वर्णन किया तो निकल गए 10-15 साल, युवावस्था का वर्णन किया तो निकल गए फिर 20-25 साल, 30 साल, और फिर वृद्धावस्था का वर्णन किया 10-20 साल तक कैसी दशा होती चलेगी, और दिन पे दिन हालत बिगड़ती चली गई, माइनस में जाता चला गया। तथा तेरा मनुष्य जन्म सफल कैसे होगा। तू धर्म साधन कब करेगा, समय नहीं मिला, और मनुष्य जन्म सफल कैसे होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार बाल और वृद्धावस्था में तो तेरा वश नहीं है। 1 नंबर दिया है नीचे फुटनोट देखिए, इन अवस्थाओं में कुछ भी धर्म कार्य नहीं किया जा सकता। बाल्य अवस्था में भी धर्म कार्य नहीं किया जा सकता और वृद्धावस्था में भी धर्म कार्य किया ही नहीं जा सकता, और इन दोनों अवस्थाओं में तो तेरा वश चलता नहीं, चलता ही नहीं है। मैं क्या करूं, पैर ही नहीं जल रहा है, मैं क्या करूं। जवानी लड़खड़ा रही है, आंखें खोल करके मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, इतना आंखों से पानी आता है, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब मेरा बस नहीं चलता इसमें। मैं तो सुनना चाहता हूं लेकिन सुना ही नहीं जाता है। मैं तो बैठे रहना चाहता हूं लेकिन कमर साथ नहीं देती है, मैं बैठ ही नहीं सकता, मैं मंदिर जा ही नहीं सकता। सबकी होनी है दशा, शरीर की स्थिति तो सबकी इसी प्रकार की होनी है, दिन प्रतिदिन बिगड़नी ही है। ये कह रहे हैं इस प्रकार बाल और वृद्धावस्था में तो तेरा वश माने कंट्रोल नहीं है। अतः यौवन अवस्था और मध्यावस्था, इसमें स्त्री कुटुंबादि का राग छोड़कर धर्म साधन करने से ही तेरा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। अब बस युवावस्था में धर्म हो सकता है, कुछ बढ़ती हुई बाल्यावस्था और युवावस्था, समझिए आप 20 से लेकर के 50 तक का काल समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण काल है, जिस काल में व्यक्ति संभल करके धर्म साधन कर सकता है। यौवन अवस्था से कहाँ तक रही है? यौवन अवस्था 20 से 50 ही रखी आपने। वो और कम ज्यादा कर लो जी थोड़ा सा, और क्या। क्या हाँ, तो कह रहा हूँ फिर उसके बाद में फिर ढलान की तरफ ही है। पहले से ही करता आएगा तो वृद्धावस्था में कर लेगा। हाँ सही बात नहीं करेगा तो नहीं। लेकिन तो भी ज्यों ज्यों वृद्धावस्था नजदीक आती जाएगी त्यों त्यों शारीरिक शिथिलता और अशक्तता के कारण वो करने में असमर्थ रहेगा। माने जो युवावस्था में रोजाना पक्षाल पूजन कर सकता है, खड़े रह करके पूजन कर सकता है, 2-2, 3-3 टाइम प्रवचन सुन सकता है, शिविरों के अंदर जा सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, ये वृद्धावस्था में नहीं कर पाएगा। हम तो अवस्था की चर्चा कर रहे हैं ना,
वृद्ध अवस्था तो ये शरीर की अवस्था है, शारीरिक अवस्था ऐसी हो जाएगी कि ये सब नहीं कर पाएगा और दिन पे दिन बिगड़ती चली जाती है। मेरे ऐसे 50 लोग दिखते हैं ऐसे। मुझे 24 साल हो गए यहाँ बड़े मंदिर आते हुए, ठीक है, बुद्धिपूर्वक अनवरत चलते हुए। 88 से शुरू किया था, 1 जून 88 पाठशाला शुरू हुई थी यहाँ, और 24 साल में 50 लोगों को देखा है जिन्होंने मतलब अंत समय आते आते और फिर मंदिर आना ही बंद। आपने भी देखा होगा भाई, अरे खूब नरे हैं, मतलब समझ लो आप, देवीलाल जी आते थे और आते थे, और वो ये थे बाबूलाल जी थे, और सब बहुत सारे लोग वृद्धावस्था में, बहुत सारे अम्मा जी वगैरह सब बुजुर्ग आया करते थे। विमला जी आती थी, पद्मा जी आती थी। अभी अब क्या धीरे धीरे करके सब करते चले जाते हैं। अब क्या करें, मन बहुत है, इच्छा बहुत है, लेकिन शक्ति नहीं है। हाँ, ताराचंद जी साहब हैं, संतोष जी जानजी जी साहब हैं, सभी लोग बहुत बहुत तो चेहरे निगाह में है, लेकिन नाम नहीं ध्यान में है मेरे। ऐसे कितने ही लोग हैं, समझ लो आप, जो लोग मतलब जीवन भर करते रहे, अब अंत समय में शारीरिक अशक्त था, क्या करें। उनके जानजी जी, बाबूलाल जी की तो ऐसी दशा थी कि वो सीढ़ियां नहीं उतर सकते थे। 1994 में जब मैं वहाँ मधुचंद जी के मंदिर में प्रवचन किए थे मैंने, तो उस समय उन्होंने ये कहा था मेरे से, अरे बेटा हम तो, हमारी तो गारंटी हो गई अब। किस बात की? कि हमें हमारे जीवन भर ये जनवाणी की चर्चा सुनने को मिलेगी। अब पंडित जी, संतोष जी, जानजी जी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हमें हमारी तो गारंटी हो गई। वो यदि हमसे पहले भी चल बसे मान लो, तो हम तो जीवन भर सुन सकते हैं। और लेकिन अंत समय तक आते आते ऐसी दशा हो गई कि वो कई सालों तक मंदिर नहीं आ सकते थे। वो बहुत, आप ये तो मैंने उन लोगों की बात कही जो यहाँ आते रहे हैं। अब आप समझ लो ऐसे लोग जो नहीं आते हैं। अब वृद्ध लोगों की दशा देखो, आप अपने घर में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, मिलने वालों में, तो आपको तो बहुत मिल जाएंगे, सबके घरों में मिल जाएंगे ऐसी दशा। अरे ऐसी वृद्धावस्था में तो धर्म साधन कब करेगा और मनुष्य जन्म को सफल कैसे करेगा? अरे उस वृद्धावस्था में तेरा वश नहीं चलता। मन तो चलाता है लेकिन वश नहीं चलता, करे क्या? अतः यौवन अवस्था और मध्यावस्था में बीच का जो काल है, यौवन अवस्था कह दो और मध्य अवस्था कह दिए, मतलब बालक भी नहीं है, अनजान हिताहित के विवेक शून्य भी नहीं है, और ऐसी अशक्त अवस्था भी नहीं है। इसके बीच के काल को यहाँ कहा गया मध्यकाल। मध्यकाल किसे कहे? अब हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, सब जो सुन रहे हैं, ये सब मध्यकाल में है ना। हमारा मध्यकाल चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं मध्य अवस्था में स्त्री और कुटुंब, परिवार, घर गृहस्थी, इनके राग को छोड़कर धर्म साधन करने से ही तेरा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। माने हमारा मनुष्य जन्म सफल कैसे होगा? घर गृहस्थी, कुटुंब आदि के प्रति राग छोड़ करके धर्म साधन करेंगे तब। अरे साहब आप तो हमारी गृहस्थी बिगाड़ दोगे मतलब यदि घर गृहस्थी, कुटुंब आदि से राग छुड़ा करके धर्म में लगाने की बात कर रहे हो, हमारा तो घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी, हमारी तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी। हम तो पहले ही समझते थे जिनने कीने धर्म, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप क्या करा रहे हो? कह रहे हैं भैया राग कम कराने की बात कर रहे हैं, और राग कम कराने का अर्थ गृहस्थी छोड़ना नहीं है, गृहस्थी तोड़ना भी नहीं है। राग कम कराने का उद्देश्य तो इतना मात्र है कि जितना राग होता है उतना दुख दिखाई देता है। तो जितना राग कम रखेगा उतना तुझे दुख और वेदना भी कम होगी, और जितना गृहस्थी और जंजाल से बच करके रहेगा उतना धर्म साधन के लिए समय निकाल सकेगा। जितना राग में उलझा रहेगा उतना धर्म साधन नहीं कर पाएगा। तो अत्यधिक धर्म साधन करने के लिए, धर्म साधन करके मनुष्य जन्म सफल करने के लिए वहां से राग तोड़ाने की, कम करने की, मंद करने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। इसमें ही मनुष्य जन्म की सफलता है, सार्थकता है। कि साहब क्यों नहीं हो सकता बाल्यावस्था में?
और क्यों नहीं हो सकता वृद्धावस्था में, तीनों अवस्थाओं में क्यों नहीं हो सकता? तो ये कह रहे हैं उन दशाओं में कर्म जनित दुख बहुत है, इसलिए नहीं हो सकता। माने अब वर्णन कर रहे हैं इन तीनों अवस्थाओं का। बाल्य आदि तीनों अवस्थाओं में कर्म जनित दुख, तीनों ही अवस्थाओं में कर्म का ही ऐसा खेल है। उपयुक्त तीनों अवस्थाओं में कर्म तेरा बुराई करने वाले हैं, अतः उनके वशीभूत होना योग्य नहीं है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। मतलब अगले छंद में यह बात कहना चाहते हैं कि इन तीनों ही अवस्थाओं में ऐसे ऐसे कर्म के उदय रहेंगे। वृद्धावस्था में ऐसा कर्म का उदय रहेगा कि हाथ पांव धूसते रहेंगे। वृद्धावस्था में ऐसा कर्म का उदय रहेगा कि दो पांव से चलना संभव नहीं होगा, तो तीसरे पांव की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी। क्या करें? और फिर जब तीसरे से भी काम नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा कि फिर तो व्हील चेयर की जरूरत है, फिर 4 लगेंगे क्या? बोलो, और फिर और अधिक अशक्त हो जाएगा तो चेयर पर भी नहीं चल सकेगा, फिर तो पड़ा ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये कर्म जनित दुख है। ये वृद्धावस्था में ऐसे कर्म का उदय होता है, बाल्यावस्था और युवावस्था में उस जाति के कर्मों का उदय देखा जाता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दूल विक्रीडित नाम का यह छंद है। 90 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं यहाँ से। मध्य चाविधनार्जन यति करे तन्नापि अन्नापितः विभूय दंत दलना ज्याचेष्टितं निष्ठुरं पश्याद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वाञ्छस्य हो दुर्मते। अहित किया जो विस्मरणी मध्य काल नहीं दिए को युग में नहीं सहनी दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तू दुर्मतिमान। देखो कितने सुंदर पंक्तियां कह रही है। विधि ने, विधि मतलब कर्म ने, कर्म की ऐसी हालत रही बचपन में, बाल्य अवस्था में कर्मों ने क्या किया? विधि ने बाल्य काल में तेरा अहित किया जो विस्मरणीय, भूल जाने योग्य, ऐसा अहित किया जो याद रखने योग्य नहीं। क्या याद करें हम, या फिर जो भूल नहीं सकते हम। कैसा अहित किया उस बाल्य काल में हमारा? बड़ी दुर्दशा थी। बाल्य दशा में दांत निकलते थे तो वेदना, और वृद्धावस्था में दंत दलन तो वेदना। दांतों का निकलना या अपार वेदना है, आसान नहीं है उसकी पीड़ा। जो अहित किया उस बाल्यावस्था में, कैसे कैसे अहित किए कि पिताजी के हाथ के चाटे पड़े नहीं है, कैसे कैसे अहित किए कि क्लास में बेंच पे खड़ा कर दिया गया, मुर्गा बना दिया गया। ये जो विधि ने अहित किए हैं, कभी गिर गया, कभी सीढ़ियों से गिर पड़ा, कभी जबरन खिलाया गया, मम्मी भोजन लेकर के पीछे पड़ी रही और इधर उधर भागता रहा, नहीं चाहते हुए भी, मन में नहीं होने पर भी जबरन खिलाया गया। कैसी दुर्दशा। कटिंग नहीं करानी थी और नाई के बिठा दिया गया और तू रोता रहा, तेरे बाल काट दिए गए। देखो ये सब विधि ने जो अहित किया है। डांट पड़ती रही, फटकार खाता रहा, और जो चीज चाहता था वो नहीं मिलती थी, छिपा करके रख दी जाती थी। खेलने के लिए खिलौने नहीं मिलते थे, मम्मी ताला लगा करके अलमारी में रख देती थी, और थोड़ा कुछ गलती कर दी और फिर चाटा पड़ता था, थोड़ी सी जिद कर ली और फिर पिटाई होने लगती थी, है ना। तो ये कह रहे हैं मध्य काल में, बाल्य अवस्था, बचपन में ऐसा अहित किया है। सबके साथ हुआ है ये सब। कभी होमवर्क नहीं किया, कभी एग्जाम आ गए, कभी ट्यूशन पर जाना है, कभी कुछ करना है, कभी साइकिल चलाने सीखता रहा तो कभी धड़ाम से उसमें गिरता रहा, कभी कुछ होता रहा, कभी डराते रहे, कभी अंधेरे का डर लगता रहा,
है, कभी चूहे से डराया, कभी बिल्ली से डराया, निरंतर ऐसे डरते डरते, दुखी होते हुए, रोते परेशान होते हुए, आंख से आंसू बहाते हुए जो बाल्यावस्था बीती है, ये कह रहे हैं वो तो उसका तो हम क्या वर्णन करें, वो तो निकल गया। और मध्य काल ये किसने दिए ये सारे दुख? विधि ने, प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। अब 2 महीने 6 महीने का बालक है, अब बिस्तरों में पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा। अब आप सोच लो, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा इधर उधर करवट लेने लग गया तो धड़ाम से गिर जाता है। बोलो आप, गद्दे से उतर जाता है, सीढ़ियां चढ़ने लगे तो बिन थोड़ा ध्यान नहीं दो तो सीढ़ियों में चला जाता है, दहली पार कर लेता है, कभी हाथ कैंची से कटा लेता है, कभी चक्कू हाथ में ले लेता है, कभी कुछ कर लेता है, बड़े झमेले हैं। बोलो, ये कह रहे हैं ये सब विधि की दशा थी ऐसी बाल्यकाल में, और फिर उस विधि के आधार पर ही बतला रहे हैं, कर्म के आधार पर ही। मध्य काल नहीं दिए कौन दुख, ते मध्य काल में और कौन से दुख नहीं दिए? धन अर्जन में नहीं सहनीय, सहन करने योग्य नहीं है, और धन अर्जन करने के अंदर भी इसने किस किस प्रकार के दुख पाए हैं। अरे हमारी हम जानते हैं साहब, ऐसे कैसे दे दूं मैं? आपने कहा दे दो पैसा, कितनी मेहनत से कमाया है मैंने, एक एक पाई पाई इकट्ठा करने के अंदर खून पसीना बहाया है मैंने, इतना कठोर परिश्रम करके ये इतना पैसा जोड़ा है, ये आसान नहीं है। ऐसे ले जाने दूं लुटेरों को, इनके लिए है क्या? ऐसे लूट करके ले जाने के लिए है क्या? कैसे शांत बैठ सकता हूँ मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? पसीने की कमाई कहता है, दुख अर्जन की बात कहता है, और फिर उसमें भी कभी व्यापार में घाटा लग जाता है, कभी पार्टनर धोखा दे देता है, कभी चोरी चला जाता है, कभी जेब कट जाती है, नहीं कभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, अनेक प्रकार की झंझटों में उलझा रहता है, फंसा रहता है, परेशान रहता है, कभी 1 नंबर 2 नंबर में उलझा रहता है। बोलो अब 2 को 1 करने में और 1 में रहे और इसमें इतना और उसमें उतना, लेखा जोखा हिसाब किताब, यहाँ से इतना मंगाना और इसको इतना देना और इससे इतना लेना, जोड़ने के अंदर ये धन अर्जन में नहीं सहनीय, मध्य काल नहीं दिए कौन दुख, धन अर्जन में अति सहनीय। ये वर्णन इन्होंने यहाँ कर दिया मध्य काल का, युवा अवस्था का। और भाई क्या करें, यदि मैं टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शब्दों में, तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, हम क्या लिखें, हम क्या लिख सकते हैं, हम तो कदाचित एकाध शब्दों में लिखते हैं और आप लोग तो साक्षात स्वयं भोगते हैं। तो कहते हैं हम क्या कहेंगे, आप लोग तो खुद ही भोग रहे हो ना, आपको क्या कहें, आपसे ज्यादा आपके दुखों को और कौन जानता है, हमसे क्या सुनना चाहते हो आप जो प्रकट प्रत्यक्ष भोग रहे हो वो दुख कोई कम नहीं है। परिवार का दुख रहता है, शारीरिक दुख रहता है, बिजनेस की टेंशन रहती है, घर गृहस्थी की टेंशन रहती है, बच्चों की टेंशन, बच्चे तो दुखी हैं ही, बच्चों के दुख में उनके माँ बाप कितने दुखी हैं, वो कितने परेशान हैं। बच्चों को एग्जाम की टेंशन तो होती है, उससे ज्यादा टेंशन उनके माता पिता को होती है। उनको पढ़ाओ, बच्चों को होमवर्क क्या मिलता है, माँ बाप को होमवर्क मिलाओ, ऐसा होता है। उनकी क्या परीक्षाएं चल रही हो, घर वालों की परीक्षाएं आ जाती है, कैसे संकट के काल चलते हैं। तो युवावस्था में भी बाल्य अवस्था से जुड़े हुए बच्चों के कारण होने वाले दुख अपार होते हैं। और फिर वृद्धावस्था, क्या वर्णन करें उस वृद्धावस्था का, दंत दलन आदि चेष्टा से, अब बुढ़ापा, अब दांत हिलने लगे। क्या देखो, बाल्यावस्था में दांत निकल रहे थे, युवावस्था में इतना शक्ति का अभिमान करता था कि दांत तोड़ दें दूसरे के, और वृद्धावस्था में स्वयं के ही दांत हिलने लगे, कुछ गिरने लगे, अब खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता, और न गिरता है और न टिका रहता है। अब इतना दर्द रहता है, इतना हिलता है कि न खाया जाता है, अब टूटता भी नहीं है तो तोड़वाने जाओ। अब डॉक्टर तोड़ देता है तो दांतों का निकालना कैसी वेदना होती है, हड्डी तोड़ने जैसी दशा है। हड्डी तो है और क्या है, ये दांत भी हड्डी तो है, और एक एक निकालता है, कई महीनों निकल जाते हैं उसमें, और फिर पूरा का पूरा जबाड़ा चेंज कर देता है, पूरी बत्ती सी बदल देता है, एक एक तोड़ करके, और फिर नई लगती है
तो वो सेट नहीं होती है, फिर खाया नहीं जाता है, कितना परेशान रहता है, कभी दांत सेट नहीं हो रहे हैं, कभी ये नहीं हो रहा है। ये तो ऐसी वेदना की चर्चा कर रहे हैं। दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, अपमानित हो गया। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के लड़ाई झगड़े में कोई दूसरे व्यक्ति से दांत टूट जाए तो वो तो अपमानित हो गया ना। वो कह रहे प्रकृति ने ही तेरा मुंह बिगाड़ दिया। जिनके दांत निकल गए हों उनका चेहरा अपने आप ही बिगड़ जाता है, मानो उसका प्रकृति ने, कर्मों ने अपमान कर दिया हो। मुंह दिखाने लायक नहीं, मुंह दिखाने लायक कह रहे दांत निकल गए हो तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, बुढ़ापे में अपमान। अब देखिए आप, अब इन तीनों दशाओं का वर्णन करके अब अंतिम निष्कर्ष लाइन क्या कहते हैं, फिर भी इतना भयानक, बहुत भयानक रूप है। बच्चे उनके पास आते हुए डरते हैं। हाँ, ये स्थिति होती है। जिस चेहरे पर करता था उसी चेहरे को छुपाता रहता है, उसी चेहरे को छुपाता रहता है, खुद देखना पसंद नहीं करता, बिगड़ जाता है। और देखिए अपन ने 2 वाक्यों के अंदर कह दिया हो, लेकिन वास्तव में जिनके निकलते हैं, जिनके टूटते हैं, उनकी वेदना तो वही भोगते हैं। क्या हम क्या जाने उस वेदना को, जिनके सभी सलामत है अभी बोलो। जिनके हिलते हैं, टूटते हैं, मतलब कभी कभी हो जाता है ना, किसी दांत में दर्द हो गया तो फिर थोड़ा सा एहसास होता है, फिर थोड़ा सा पता लगता है जिस व्यक्ति के। और फिर उस वृद्धावस्था में कभी फ्रैक्चर हो जाए, कभी फिसल जाए, गिर जाए, तो दशा और खतरनाक है। बच्चे भी जब शरीर रोग हो जाता है तो वो ही मतलब भयानक हो जाता है। किसने की ये सब दशा? ये जो विधि ने शब्द का प्रयोग किया है 4 पंक्तियों में, पहले शब्द, ये पहले शब्द तीनों ही लाइनों के साथ में जोड़ना। विधि ने बाल्यावस्था में, विधि ने मध्यकाल में और विधि ने बुढ़ापे में किया जो अपमान, ये तीनों अवस्थाओं में लगा लिया। फिर कह रहे हैं फिर भी ऐसा हो जाने के बावजूद भी तुझे पता है कि तेरे करने से नहीं हुआ, तेरे नहीं चाहते हुए भी हो गया। दुनिया में कौन चाहता है कि मेरे दांत टूट जाए, लेकिन टूटते हैं ना। तो फिर किसने तोड़ दिए? कि विधि ने। कर्म के उदय से टूट गए हैं वो। तो फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तो दुर्मतिमान, अरे तेरी बुद्धि को क्या हो गया है, फिर भी कर्म के उदय अनुसार चल रहा है। इस कर्म के उदय से विमुख होकर, कर्म से विमुख होकर धर्म में क्यों नहीं लगता है? कर्म से विमुख हो जा और धर्म में लग जा, धर्म के सन्मुख हो जा, धर्म के सन्मुख हो जा। कर्म से विमुख और धर्म के सन्मुख क्यों नहीं हो जाता है? कर्मों ने तेरी ऐसी हालत की है, कर्मों ने तेरी ऐसी दुर्दशा की है, फिर भी इन्हीं कर्मों के वश में होकर के तू चलना चाहता है। हे दुर्मति मान, हे खोटी बुद्धि वाले, हे जीव, हमें लगता है कि कहीं तेरी बुद्धि तो नहीं निकल गई है, कहीं तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है। देखिए इन्हीं बातों को अपन यहाँ अर्थ में पढ़ते हुए इस चर्चा को अपन पूरा करते हैं, तो भावार्थ कल पढ़ेंगे। इस पर्याय में कर्मों ने बाल्यावस्था में तेरा जो कुछ भी बुरा किया वह याद करने योग्य भी नहीं है। विस्मरणीय कहा था ना, मैंने क्या कहा? याद करने योग्य भी नहीं है, भूल जाने योग्य है, याद करने के काबिल नहीं है। और ये जो भगवान आत्मा है ये भूल जाने के काबिल नहीं है। ऐसा मध्यावस्था में धनोपार्जन के उपायों में ऐसा कोई दुख बाकी नहीं रहा, धन उपार्जन के उपायों में ऐसा कोई दुख बाकी नहीं रहा जो कर्मों ने तुझे न दिया हो। ठीक है, उन्होंने वृद्धावस्था में दांत उखाड़ना आदि कठोर चेष्टाओं द्वारा तेरा अपमान किया। गुस्से में कहता है ना कोई व्यक्ति, जैसे कि देख तू होश में रह, संभल के रहना, दांत तोड़ दूंगा तेरे, बत्ती से निकाल दूंगा, इतना मारूंगा कि दांत निकल जाएंगे तेरे। तो एक कर्म कह रहे हैं ऐसा अपमान किया इन्होंने कि बिना कुछ वो देकर के ही, बिना इस प्रकार के कठोर शब्द कहे ही दांत निकालना चालू कर दिया उसने। यह सब देखकर भी हे दुर्बुद्धि, हे बुद्धिमान प्राणी, हे खोटी बुद्धि वाले, तेरी बुद्धि निकल रही है क्या? तो अब भी इन कर्मों के वश होकर रहना चाहता है, मतलब अब तो इन कर्मों के वश होकर के क्यों रहना चाहता है, ऐसी बात यहाँ
इस अर्थ में कही है। भावार्थ में इसी बात का थोड़ा सा वर्णन और किया है। कल अपन इस बात को भावार्थ के माध्यम से पढ़ते हुए वृद्धावस्था की चर्चा करेंगे। जीव तू समझ क्यों नहीं रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, लाख समझाओ जीव तू समझ क्यों नहीं रे, निनक जोन तारी बीत रही तेरन मिलती रे, अरे भाई तेरन मिलती रे, गयो समय पाछो नहीं लाती फिर पछताती रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, लाख तरह समझाओ जीव तू समझ क्यों नहीं रे, माया जाल में फंसो फिरे तन कुछ नहीं सूझे रे, अरे भाई कुछ नहीं सूझे रे, मौत सिराने आवेली जब जीवन रोती रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, लाख तरह समझाओ जीव तू समझ क्यों नहीं रे, सारी मारी करता तूने लाज न आवे रे, अरे तूने लाज न आवे रे, जीवन तारो बीत गयो रहते नहीं आवे रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, लाख तरह समझाओ जीव तू समझ क्यों नहीं रे, सब भजन ही बात कहे जग खारी लागे रे, अरे तन खारी लागे, सेवक करे पुकारे अरे तू जल्दी सुन रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, जीव तू समझ क्यों नहीं रे, लाख तरह समझाओ जीव तू समझ क्यों नहीं रे, प्रकाश को आपा परगाश को भानु शिव खानी है, समुद्र जान को बंद जीवन को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए को जीव के जताए को पाऊन जताए को भव्य उदानी है, को पार के उतार को सुख विस्तार को ऐसी जिनवानी है, जिनवानी की स्तुति अनुभूति भगवान माता बलिग्राम, ये जिनवानी भारती तोड़ पूजन है, तो तेरा करना करे तो पावे सुखे, वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक